Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in this video I am going to teach you the third unit of the chapter After 20 Years. This is the second chapter of the book Invitation to English 2. So firstly, starting from warm-up. Writers often give an unexpected twist to their stories to surprise the readers. Do Saki do the same? Read the following unit of the text and note the irony of situation that a person comes from a long distance to meet his friend after 20 years, but the friend gets him arrested. सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपने स्टोरीज़ में सरप्राइजिंग ट्विस्ट दिया करते हैं ताकि वो अपने रीडर्स को इंटरेस्टेड रख पाएँ. सो क्या हमारे जो इस स्टोरी के राइटर है विलियम सिडनी पॉटर और ओ हेनरी, क्या उन्होंने भी इस स्टोरी में कोई सरप्राइजिंग एंड दिया है? सो लेट मी टेल यू दैट दिस स्टोरी डू हैव अ सरप्राइजिंग एंड बट दिस स्टोरी डू नॉट एंड्स एट अ हैप्पी नोट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट. The wind was growing more chilly and the drizzle was thickening. The people who were out quickened their steps, their coat collars turned up and hands pocketed. And near the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. सो यहाँ पर कहा जा रहा है जो विंड है वो और भी ज़्यादा चिली हो गई थी, मीन्स और भी ज़्यादा ठंडी हो गई थी. एंड द ड्रिजल वॉज थिकनिंग. ड्रिजल यानी जो बारिश की बूंदें थी वो और भी ज़्यादा घनी हो गई थी, मीन्स बारिश बहुत तेज़ होने लगा था. द फ्यू पीपल हु वेर आउट क्विकन देयर स्टेप्स. वहाँ पर स्ट्रीट में जो भी थोड़े बहुत लोग थे वो लोग जल्दी जल्दी चलकर अपने घर को जाने लगे. देयर कोट कॉलर्स टर्न्ड अप एंड द हैंड्स पॉकेटेड. और उनके जो कोट है उनका जो कॉलर गिरा हुआ था उन्होंने अपने कॉलर को स्ट्रेट कर लिया और कॉलर ऊपर कर लिया और उनके जो हाथ है वो पॉकेट में डाल चुके थे. हैंड पॉकेटेड मीन्स अपने हाथ को पॉकेट में डाल लिए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी हो रही थी. And near the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with a friend of his youth smoked his cigar and waited. सो वो जो आदमी है जो 1,000 माइल्स दूर से आया था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, वो एक हार्डवेयर स्टोर के सामने में वेट करने लगा और अपना सिगार स्मोक करने लगा. About 20 minutes he waited and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. सो कुछ 20 मिनट्स वेट करने के बाद वो देखता है कि एक लंबा आदमी, अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, जो कि एक लॉन्ग ओवरकोट पहन रखा था जिसने, उसके कॉलर्स ऊपर थे कान तक, और वो जल्दी जल्दी रोड के ऑपोजिट साइड से चलकर इस वेटिंग आदमी के पास आने लगा. He went directly to the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. So वो जो आदमी है वो डायरेक्टली उस वेटिंग मैन के पास जाता है और उसे डाउटफुली पूछता है, Is that you, Bob? सो वो डाउटफुली इसलिए पूछता है क्योंकि उससे पूरा क्लियर पता नहीं था, वो पूरा श्योर नहीं था कि ये बॉब ही है. सो हमें स्टार्टिंग से ही ये पता था कि वो जो वेटिंग मैन है वो वहाँ पर क्यों वेट कर रहा था और उसके फ्रेंड का नाम क्या था. उसके फ्रेंड का नाम था जिमी वेल्स, लेकिन हमें उस आदमी का नाम नहीं पता था, इसीलिए अभी हमें पता चल रहा है कि वो जो वेटिंग मैन है उसका नाम था बॉब और उसके फ्रेंड का नाम था जिमी वेल्स. सो फाइनली ये दोनों फ्रेंड्स मिल जाते हैं आफ्टर 20 ईयर्स. सो आगे, इज़ दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन नियर द डोर. सो फिर वो जो वेटिंग मैन जो बॉब था वो पूछता है, इज़ दैट यू जिमी वेल्स. वो उस आदमी को पूछता है क्या तुम जिमी वेल्स हो. उसके बाद वो रोने लगता है. ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ हिज ओन. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. Bless my heart, exclaimed the new arrival. So यहाँ पे न्यू अराइवल किसे कहा जा रहा है? न्यू अराइवल यहाँ पे जिमी वेल्स को कहा जा रहा है. और ब्लेस माई हार्ट भी उसी ने कहा. उसने कहा कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ब्लेस फील कर रहा हूँ. और वो उसने ये कैसे कहा? By grasping both the other's hand with his own. वो बॉब के दोनों हाथों को पकड़ के कहता है कि मैं बहुत ही ब्लेस फील कर रहा हूँ. सो यहाँ पर अब जिमी वेल्स बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि ये बॉब ही है. आई वॉज सर्टन आई वुड फाइंड यू हियर इफ़ यू वेर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे जिमी वेल्स भी यही कहता है कि मैं बहुत ही श्योर था अगर तुम एग्जिस्टेंस में हो, या मतलब अगर तुम अभी भी अलाइव हो तो तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे. Well, 20 years is a long time. The old restaurant is gone, Bob. I wish it had lasted so that we could have had another dinner there.
हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। सो यहाँ पर जिमी वेल्स कहता है कि 20 ईयर्स बहुत ही लंबा टाइम है। द ओल्ड रेस्टोरेंट इज़ गॉन। वो जो पुराना वाला रेस्टोरेंट जिसमें इन लोगों ने डिनर किया था लास्ट टाइम, वो अब नहीं है। उसके जगह पर वहाँ पर एक हार्डवेयर स्टोर खुल चुका है। आई विश इट हैड लास्टेड सो दैट वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। सो अब आगे जिमी वेल्स कहता है कि काश यहाँ पर वो रेस्टोरेंट अब भी होता ताकि हम एक और बार वहाँ पर डिनर कर सकें। सो आगे पूछता है हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। सो अब आगे जिमी वेल्स बॉब से पूछता है कि तुम्हें वेस्ट साइड कैसा लगा। और यहाँ पे ओल्ड मैन जिमी वेल्स ने कहा है बॉब को, लेकिन वो एक्चुअली ओल्ड नहीं है, बस इसने कहने के लिए मजाक में कह दिया है क्योंकि वो लोग दोनों 38 और 40 ईयर्स के थे। क्योंकि स्टार्टिंग में जिमी वेल्स वो 20 ईयर्स का था और ये जो बॉब है ये 18 ईयर्स का था। तो उस हिसाब से अभी जिमी वेल्स 40 ईयर्स का है और बॉब 38 ईयर्स का है, तो वो बूढ़े नहीं। नाउ नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। सो अब बॉब रिप्लाई करता है कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैंने जो भी चाहा है मुझे सब कुछ मिला है वहाँ पर। यू हैव चेंज्ड अ लॉट जिमी, यू लुक टॉलर बाय 8 or 10 सेंटीमीटर्स देन व्हेन वी मेट लास्ट, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। सो बॉब कहता है कि जिमी तुम बहुत चेंज हो गए हो, तुम अभी 8 से 10 सेंटीमीटर टॉलर लग रहे हो, मीन्स लंबे लग रहे हो। जब वो लोग लास्ट टाइम मिले थे तो जिमी वेल्स उस वक्त इतना लंबा नहीं था। अब वो कहता है डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। उसके बाद बॉब पूछता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है न्यूयॉर्क में। तो जिमी रिप्लाई करता है नॉट सो बैड, आई वर्क इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर एज असिस्टेंट मैनेजर, गुड पे एंड अदर बेनिफिट्स। सो यहाँ पर जिमी वेल्स रिप्लाई करता है कि नॉट सो बैड, ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वर्क इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर एज असिस्टेंट मैनेजर। वो कहता है कि मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ, गुड पे एंड अदर बेनिफिट्स, और मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और इस जॉब का दूसरे बेनिफिट्स भी है। उसके बाद कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट आवर ओल्ड टाइम्स। सो अब जिमी वेल्स कहता है कि कम ऑन बॉब, चलो हम एक प्लेस में चलते हैं जहाँ पे हम लॉन्ग वॉक करते करते अपने ओल्ड टाइम्स के बारे में बातें कर सकते हैं, अपनी पुरानी यादों को याद कर सकते हैं। नाउ द टू men started up the streets arm in arm. The man from the west, somewhat puffed by his success, was talking of his positions and of his important friends in Chicago and elsewhere. सो अब वो दोनों फ्रेंड्स हाथ में हाथ डालकर स्ट्रीट में चलने लगे। और जो बॉब है, जो वेस्ट साइड से आया था, वो थोड़ा फूल चुका था अपने सक्सेस से और वो बहुत ही शो ऑफ कर रहा था। वो अपने पोजीशन के बारे में बता रहा था और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स के बारे में बता रहा था जो कि चिकागो और दूसरे बहुत सी जगह में थे। द अदर कवर्ड विथ हिज ओवरकोट वॉज लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन। सो जो जिमी वेल्स है जिसने एक ओवरकोट डाल रखा था, वो फुल अटेंशन के साथ बॉब को सुन रहा था। रैप्ड अटेंशन मीन्स फुल इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। दे हैड नॉट येट टेकन अ गुड लुक एट ईच अदर्स फेस। लेकिन वो अब तक एक दूसरे के फेस को अच्छे से देख नहीं पाए थे। दे नियर्ड अ मेडिसिन स्टोर लाइट ब्रिलियंटली विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो वो एक मेडिसिन स्टोर के पास जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स जले हुए थे, वहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग थी। There each of them turned simultaneously to gaze at the other's face. So यहाँ पर वो दोनों एक साथ ही मुड़ते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, and simultaneously means एक साथ। So एक दूसरे को अच्छे से देखने के बाद क्या होता है, The man from the west stopped suddenly and let go the other's arm. तो वो जो बॉब था वो अचानक से रुक जाता है और जिमी वेल्स को आगे जाने देता है। You are not Jimmy Wells, he faltered. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's sharp nose to a flat one. फिर बॉब कहता है कि यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही फैल्टेड यानी टू लूज कॉन्फिडेंस, फेथ। यहाँ पे वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। वो ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग एनफ टू चेंज अ मैन शार्प नोज टू ए फ्लैट वन। वो कहता है कि
20 साल एक बहुत ही लंबा टाइम है, लेकिन इतना लंबा टाइम भी नहीं है कि एक इंसान का शार्प नोज़, खड़ी नाक एक फ्लैट नोज़ में बदल जाए. Then it sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes, Bob, or whatever your name is. So यहाँ पर आता है ट्विस्ट. So वो जो टॉल मैन था वो एक्चुअली जिमी वेल्स नहीं था. वो कहता है कि 20 साल इतना लंबा टाइम नहीं है कि एक शार्प नोज़ वाले इंसान को एक फ्लैट नोज़ वाले इंसान में बदल दे, बट ये इतना लंबा टाइम ज़रूर है जो कि एक अच्छे इंसान को एक बुरे इंसान में बदल सकता है. यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स. वो कहता है कि अब तुम 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, मीन्स तुम अरेस्ट किए जा चुके हो. बॉब और वॉट एवर योर नेम इज़. वो कहता है कि बॉब या जो भी तुम्हारा नाम है. द कमिश्नर ऑफ पुलिस चिकागो लॉन्ग्स टू हैव अ चैट विथ यू इन कनेक्शन विथ सम बंडल्स ऑफ $5 नोट्स विच हैव कम हिज वे. कम क्वाइटली प्लीज़ एंड नो ट्रिक्स. सो अब वो टॉल मैन कहता है कि जो पुलिस कमिश्नर है चिकागो के, वो तुमसे चैट करना चाहते हैं, मतलब तुमसे बात करना चाहते हैं कुछ $5 नोट्स के बंडल के बारे में जो उनके पास आया है. एंड ये वही $5 के नोट है जो नकली नोट के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. सो यहाँ पर वो टॉल मैन कहता है कि कम क्वाइटली, चुपचाप चलो मेरे साथ, नो ट्रिक्स, कोई ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. बिफोर वी गो टू द स्टेशन, स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन. सो हमें स्टेशन जाने से पहले टॉल मैन बॉब को एक नोट देता है जो कि उसे कहा गया था उसे देने के लिए, और वो नोट था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिमी वेल्स के तरफ. सो यहाँ पर इस स्टोरी में ट्विस्ट आ रहे हैं और ये ट्विस्ट मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगी. इससे पहले द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम. सो वो जो वेस्ट से जो मैन था, जो बॉब था, वो लिटिल पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा नोट था, उसे ओपन करता है जो उसे दिया गया था. हिज हैंड वॉज स्टेडी when he began to read, but it trembled a little bit by the time he had finished. The note was rather short. सो जब बॉब उस पेपर को अनफोल्ड करता है और उसे पढ़ने लगता है तो स्टार्टिंग में उसके हाथ स्टेडी थे यानी ठीक थे. उसके बाद जैसे ही वो एंड में आता है उसके हाथ शेक करने लगते हैं. द नोट वॉज रैदर शॉर्ट, लेकिन वो नोट बहुत ही छोटा सा था. बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बॉब के हाथ शेक करने लगे? लेट्स सी. सो आई थिंक अब तक आपको ट्विस्ट समझ में आ ही गया होगा, बट वी विल डिस्कस दैट लैटर. सो यहाँ पर उस नोट में जो लिखा हुआ था वो लिखा गया है. बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार. आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इन चिकागो. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothes policeman to do the job. सो वो लेटर जिमी वेल्स की तरफ से था और वो लिखता है, बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम. मैं अपॉइंटेड टाइम में उस जगह पर पहुंच गया था. बट व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार. फिर वो लिखता है कि जब तुमने अपनी माचिस की तीली जलाई अपने सिगार जलाने के लिए, तब मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था और मुझे पता चल गया कि तुम वही हो जो कि वांटेड है चिकागो में नकली नोट यानी इलीगल नोट्स छापने के लिए. समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ. लेकिन वो कहता है कि मैं एज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ये खुद से नहीं कर पाया तुम्हें अरेस्ट. सो आई वेंट अराउंड, सो मैं वहाँ से चला गया एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन टू डू द जॉब. फिर मैंने एक प्लेन क्लोथ पुलिसमैन को तुम्हारे पास भेजा जो कि तुम्हें अरेस्ट कर पाए. सो नाउ वी विल डिस्कस द ट्विस्ट वन बाय वन. उससे पहले ग्लॉसरी. श्योर एज फेथ मीन्स वेरी सर्टन, मीन्स वेरी श्योर. पफ्ड फीलिंग प्राउड, प्राउड फील करना. रैप्ड मीन्स डीप इंटरेस्टेड. सो अकॉर्डिंग टू मी इस स्टोरी में 3 मेजर ट्विस्ट्स हैं. फर्स्ट वन कि बॉब ही वो वांटेड क्रिमिनल था जो कि इलीगल नोट्स छापता था. एंड सेकेंड वन कि जो स्टार्टिंग में पुलिसमैन फुट पेट्रोलिंग कर रहा था वहाँ पर, वो और कोई नहीं, वो जिमी वेल्स ही था. एंड द थर्ड वन इज़ कि बॉब ने जब नोटिस किया कि वो ओवरकोट वाला टॉल मैन जिमी वेल्स नहीं है तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया. लेकिन सच ये है कि जिमी वेल्स अपॉइंटेड टाइम पर उस जगह पर मौजूद था. लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका फ्रेंड एक क्रिमिनल है, एक वांटेड है, सो वो उसे खुद से अरेस्ट नहीं कर पाया. सो उसने एक प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर को भेजा जो कि जिमी वेल्स जो कि बॉब को अरेस्ट कर पाए.